इस वक्त की अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे दिल्ली से। इस वक्त की अगली बड़ी खबर जहां पर मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई रेड हुई है। करीब 6 घंटों से सीबीआई की रेड जारी। आबकारी घोटाले में सीबीआई की छापेमार कार्रवाई, एक साथ 21 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। बता दें कि आबकारी जो नीति एक्साइज जो लीकर पॉलिसी है उसमें 2021 और 22 में उस पॉलिसी को लागू करने में लापरवाही बरती गई है। अनियमितताएं सामने आई हैं। जो प्रावधान तमाम नियमों के रखे गए उनका उल्लंघन किया गया और इसी की बात कहकर जो दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट जो सामने आई थी उसी रिपोर्ट का हवाला देकर एसजी की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की गई थी, सिफारिश की गई थी। उसके बाद सीबीआई की तरफ से लगातार छापेमार कार्रवाई। बता दें कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान भी सामने आया। सोशल मीडिया पेज पर भी उन्होंने कहा है कि सीबीआई आई है, स्वागत करते पूरा सहयोग करेंगे, सच सबके सामने आ जाएगा। और ये भी बता दें कि अब जैसे पिछले कई मामलों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने थी और इस मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। सुबह सुबह करीब 8 बजे दिल्ली में मथुरा रोड पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर जैसे ही सीबीआई की टीम पहुंची, हड़कंप मच गया। सवालों के घेरे में आई केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति की जब सीबीआई जांच की सिफारिश हुई थी, तब से ही सिसोदिया को इस छापे की आशंका थी, क्योंकि वो ही आबकारी विभाग के मंत्री भी हैं। सुबह 8:32 पर सिसोदिया ने ट्वीट कर दुनिया को बताया कि सीबीआई वाले आए हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा, सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है, इसीलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया। छापेमारी शराब के ठेकों में गड़बड़ी को लेकर हो रही थी, लेकिन सिसोदिया ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बड़ी सहूलियत से ये बताने लगे कि केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल की वजह से रेड पड़ी है। एक विदेशी अखबार में छपी खबर को ट्वीट कर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर पर केंद्र ने सीबीआई भेजी। सीबीआई का स्वागत है, पूरा सहयोग करेंगे। पहले भी कई जांच रेड हुई हैं, कुछ नहीं निकला, अभी भी कुछ नहीं निकलेगा। इस पर बीजेपी ने पलटवार कर कहा, गफलत में न डालें, छापे शराब मॉडल की वजह से पड़े हैं, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिनके बारे में कल न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का अखबार प्रथम पृष्ठ पे खबर छापता है उनके शिक्षा मॉडल के बारे में। ये घटना ये बताती है कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल से, दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल से मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी परेशान है। ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का, और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। मनीष सिसोदिया पर मुख्य रूप से 5 आरोप है। पहला ये कि आबकारी नीति के नियम तोड़कर बदलाव किए गए। दूसरा आरोप शराब लॉबी के लगभग 144 करोड़ रुपए माफ करने का है। तीसरा आरोप है दिल्ली सरकार ने इंपोर्टेड बियर के दाम घटाए। चौथा आरोप है पुराने लाइसेंसधारियों को सिसोदिया ने वक्त दिया। पांचवा आरोप एयरपोर्ट पर लाइसेंस के लिए 30 करोड़ माफ किए। जब मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की रेड हुई है तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते आ रहे हैं कि इस रेड में कुछ नहीं निकलेगा। जिस तरीके से लगातार जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के जो है मामले में लगातार दिल्ली सरकार काम कर रही है, उस जो काम को रोकने को लेकर ये रेड की जा रही है। आम आदमी पार्टी आबकारी नीति को पाक साफ बता रही है, लेकिन बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आपकी नीति इतनी ही सही थी तो फिर इसे वापस क्यों ले लिया। मनीष सिसोदिया जी का पाप है, अरविंद केजरीवाल जी का पाप है। इन्होंने दिल्ली को शराब नगरी बनाने चले थे और जैसे ही जांच हुई वैसे ही नीति बदलना स्पष्ट कहता है कि दाल में कुछ बड़ा काला है और उसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सीबीआई के अलावा और एजेंसीज बहुत सारी हैं। प्रधानमंत्री जी के पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सबका स्वागत है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि सीबीआई का केस दर्ज किया गया है। सीबीआई के छापे पहले भी मारे गए हैं।
सवाल यह मिला क्या। दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर सीबीआई आबकारी घोटाले की जांच हो रही है और सिसोदिया ही नहीं बल्कि पूर्व आबकारी आयुक्त समेत अन्य अधिकारियों के 20 से अधिक ठिकानों पर छापे मारे गए। ये छापेमारी भले ही शराब नीति को लेकर हुई हो, लेकिन इस पर सियासत भी शबाब पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।